हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल शुक इंटरटेनमेंट कहानी पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच एक ऐसा कहानी लेकर के आया हूं जो बहुत ही मजेदार और दिलचस्पी है। दोस्तों, आज का कहानी है एक पति और पत्नी का सच्चा प्यार। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का कीमती समय न लेते हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है दोस्तों, एक छोटे से गांव में एक दंपति रहते थे, आनंद और सुरभि। दोनों का जीवन सरल और शांत था। सुरभि अपने पति आनंद से बहुत प्रेम करती थी और हर पल उनकी खुशी का ध्यान रखती थी। आनंद भी सुरभि की भावनाओं का आदर करता था दोस्तों, लेकिन कभी-कभी उसे इस बात का एहसास नहीं होता था कि सुरभि उसे कितना प्रेम करती है। एक दिन आनंद ने सुरभि से मजाक में पूछा, सुरभि, तुम मुझसे कब तक प्रेम करोगी? सुरभि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब तक मेरा जीवन है तब तक मैं तुमसे प्रेम करूंगी। आनंद ने यह सुनकर कहा, लेकिन लोग कहते हैं कि स्त्रियों का प्रेम केवल तब तक रहता है जब तक उनका पति उनकी देखभाल करता है या सुख देता है। क्या यह सच है? सुरभि ने गंभीर होकर कहा, प्यार का आधार केवल सुख दुख नहीं होता। सच्चा प्रेम आत्मा का संबंध है जो परिस्थितियों से परे है। मैं तुम्हें केवल तुम्हारी अच्छाइयों के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे अस्तित्व के लिए प्रेम करती हूँ। फिर भी आनंद को शंका हुई और उसने जानने का निर्णय किया कि यह बात कितनी सच है। उसने एक दिन जानबूझकर सुरभि से कठोर शब्द कहे और उसके लिए कुछ काम करना बंद कर दिया। सुरभि ने उसकी बातों को शांतिपूर्वक सुना और घर के सारे काम करती रही। वह हर दिन आनंद का ध्यान रखती, जैसे कुछ हुआ ही न हो। कुछ दिन बाद आनंद को यह एहसास हुआ कि सुरभि का प्रेम सचमुच शर्तों से परे है। उसने सुरभि से माफी मांगी और कहा, तुम्हारा प्रेम वास्तव में आदरणीय है। अब मुझे समझ आ गया कि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता। सुरभि मुस्कुराई और बोली, स्त्रियां अपने पति से तब तक प्रेम करती हैं जब तक उसका दिल सच्चा है। प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो समय, हालत और कठिनाइयों से परे होता है। आनंद और सुरभि का जीवन फिर से शांतिपूर्ण हो गया। आनंद अब हर दिन सुरभि की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने लगा दोस्तों। वह समझ चुका था कि प्रेम का मूल्य क्या होता है। लेकिन इस कहानी का अंत यही नहीं है दोस्तों। दोस्तों, कुछ समय बाद उसके गांव में एक बड़ा अकाल पड़ा। फसलें सूख गई, पानी की कमी हो गई और गांव के लोग भूख से त्रस्त होने लगे। ऐसे कठिन समय में आनंद और सुरभि के जीवन की परीक्षा शुरू हुई। आनंद को काम के सिलसिले में दूसरे गांव जाना पड़ा दोस्तों, लेकिन वह सुरभि को वचन देकर गया कि जल्दी लौटेगा। सुरभि ने अपने पति पर पूरा विश्वास रखा और अकेले ही घर और परिवार की जिम्मेदारी संभाली। दिन रात मेहनत कर वह खुद भूखी रहकर भी दूसरों को खिलाती रही। उसकी सहनशीलता और प्रेम ने गांव के कई लोगों को प्रेरित किया। आनंद को लौटने में कुछ ज्यादा समय लग गया दोस्तों।
वह परेशान था कि सुरभि उसका इंतजार कर रही होगी। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि सुरभि कमजोर हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में वही प्यार था। आनंद ने सुरभि से कहा, तुमने इतनी कठिनाइयों का सामना अकेले किया, क्या तुम्हें कभी मुझ पर क्रोध नहीं आया? सुरभि ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा प्रेम क्रोध या शिकायत से परे होता है। मैंने तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा की क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास था। यह प्रेम ही है जो हमें हर कठिनाई से लड़ने की शक्ति देता है। आनंद ने भावुक होकर कहा, आज मैंने समझा कि सच्चा प्रेम न केवल साथ रहने में है, बल्कि हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ निभाने में है। तुम्हारा प्रेम मेरी सबसे बड़ी ताकत है। सुरभि ने कहा, प्रेम की शक्ति वही समझ सकता है जो दिल से इसे अपनाता है। यह कोई सौदा नहीं, बल्कि आत्मा का पवित्र रिश्ता है। स्त्रियां अपने पति से तब तक प्रेम करती हैं जब तक उनका दिल धड़कता है और आत्मा में सच्चाई होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम किसी स्वार्थ, अपेक्षा या परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता। यह विश्वास, निष्ठा और त्याग पर आधारित होता है। सच्चा प्रेम हर कठिनाई को सहन करता है और जीवन को सुंदर बनाता है। सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। यह आत्मा का रिश्ता है जो परिस्थितियों और समय की सीमाओं से परे होता है। पति पत्नी का प्रेम विश्वास और त्याग की नींव पर खड़ा होता है। यह एक ऐसा बंधन है जो हर तूफान में अडिग रहता है। मेरे प्यारे दोस्तों, यही था एक पति और पत्नी का सच्चा प्रेम की कहानी। ये कहानी आप लोगों को जरा सा भी अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और अपने परिवार दोस्तों के पास इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताना दोस्तों। चलिए दोस्तों, ऐसा ही मोरल स्टोरी कहानी सुनने के लिए जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया उनसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसा ही मोरल स्टोरी कहानी सुनने का आनंद प्राप्त जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट एक नए मजेदार मोरल स्टोरी कहानी पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।